अगर हम यूं कहें कि हमारे पास जो है रेशियोज आपस में इक्वल हैं, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम समझे तो इसमें हमें 3 फ्रैक्शंस जो है वो बताई गई जो इक्वल हैं, और हमने ये बात प्रूव करनी है कि इन तीनों का आंसर जो है वो y इक्वल है। अब ये किस तरह से हम ये बात प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए एक थ्योरम की यहाँ पर मैं जो है वो इसको इस्तेमाल करूंगा इस तरह से कि मैं यूं कहता हूं कि अगर मेरे पास जो है वो a ओवर b, यानी एक फ्रैक्शन हमारे पास है a ओवर b और एक फ्रैक्शन है हमारे पास c ओवर d, और इसी तरीके से एक और फ्रैक्शन है हमारे पास e ओवर f। अगर ये तीनों फ्रैक्शंस इक्वल हों तो हम ये कहते हैं कि फिर इन तीनों जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं या रेशियोज हैं, इनका आंसर जो है वो फिर एक और रेशियो के इक्वल आएगा जो कि l टाइम a प्लस m टाइम c प्लस n टाइम e डिवाइडेड बाय हमारे पास इसी तरीके से फिर l टाइम्स b, यानी इसी तरह m मल्टीप्लाई बाय d और फिर n मल्टीप्लाई बाय f आ जाएगा। अब ये वो रिजल्ट है जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं और जो हम इस क्वेश्चन के लिए खास तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो एंटीसीडेंट है, यानी अगर मैं इस रेशियो की खाली बात करूँ तो इसमें ये हमारे पास a लिखा हुआ है और ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ये b है, यानी ये कॉन्सिक्वेंट है। इसी तरह से ये हमारे पास c जो भी है हमारे पास एक्सप्रेशन और ये हमारे पास d एक्सप्रेशन है। अब इसी हिसाब से इसमें जो हमारे पास l m और n मैंने जो इसमें वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं ये कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं। यानी हमने ये इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जैसे हमने कहा कि इन तीनों फ्रैक्शन का एक ही जवाब आना चाहिए और वो y है, यानी a ओवर b का आंसर क्या होगा जी y होगा, c ओवर d का आंसर y होगा, e ओवर f का भी आंसर y होगा। तो फिर हम कैसे जो है वो यहाँ इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अब देखें इसके लिए हम जो हमारे पास a एक्सप्रेशन है, मैं इसे दोबारा लिख रहा हूँ, a एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ रहा है वो है 2x माइनस वाई। फिर इसी तरीके से अगर हम जो हमारे पास c एक्सप्रेशन है अगर हम इसे देखें तो c एक्सप्रेशन है 5y माइनस एक्स, और जो हमारे पास d एक्सप्रेशन है सॉरी e एक्सप्रेशन है, यहाँ पर क्या आ रहा है जी e एक्सप्रेशन आ रहा है, ये हमारे पास इक्वल टू है 2y प्लस x के, यानी हमने इनको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो अब हम ये देख रहे हैं कि क्या हमारे पास एल ए प्लस एम सी प्लस एन ई की क्या वैल्यू बनती है, यानी इसमें एल एम एन अगर हम इनकी कोई वैल्यूज यहाँ पर लिख दें तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास सिंपल y आना चाहिए। तो एक बात कि x जो है वो हमें बिल्कुल x वाली टर्म नहीं चाहिए। अब देखें यहाँ पर अगर हम a और c को ऐड करते हैं तो 2x माइनस एक्स यानी एक x बच जाता है, और फिर अगर इसमें एक x यानी ये प्लस का x ऐड कर लेते हैं तो फिर ये हमारे पास फिर 2x आ जाएगा, यानी हमें x बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहाँ से हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि अगर मैं l और m की वैल्यू सेम रखूं यानी 1 रख दूं, ठीक है, यानी रेशियो के हवाले से हम कहें तो 1 रखते हैं, और हम अगर n की वैल्यू जो है वो -1 रखते हैं तो यानी अगर मैं 2 रख रहा हूं तो ये -2 रखनी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि अगर इनकी वैल्यू अगर हम ये रख देते हैं तो हमारे पास जो एल ए प्लस इसी तरह एम सी और प्लस एन ई अगर हम इनकी वैल्यूज यहाँ पर लिखे दर्ज करके देखें तो हमारे पास क्या इसका जवाब आता है। यानी एल की जगह में लिखूंगा 1 और ए की जगह हम लिखेंगे 2x माइनस वाई। इसी तरह से एम की जगह क्या लिख देंगे जी 1 और c की जगह 5y माइनस एक्स, और इसी तरीके से हमारे पास जो n है इसकी जगह हम -1 लिख देंगे, और हमारे पास जो e एक्सप्रेशन है वो 2y प्लस एक्स है। अब आप देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, यानी यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएगा जी 2x माइनस वाई, यहाँ पे आएगा 5y माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा -2y माइनस एक्स। अब आप देखेंगे x जो मैंने आपको एक इसमें ऑब्जेक्टिव बताया था कि हमने x वाली टर्म को खत्म करना है, तो 2x में से एक x गया, एक x बच जाएगा और फिर एक यानी x आपस से कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो हमारे पास जो यहाँ पर एक्सप्रेशन बच रहा है 5y में से अगर आप 2y माइनस करें 3y और 3y में से y माइनस कर लें 2y आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है ये एल ए प्लस एम सी प्लस एन ई की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से अगर हम चले इसको मैं एक जो है वो एक ब्रैकेट में या इस तरह से एक रेक्टेंगल में हम इसे क्लोज करते हैं, और अब हम इसके बाद जो एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ की बात करते हैं। अब इसमें चूंकि एल एम और एन की वैल्यू हम ये सेम ही रखेंगे, यानी ये बात याद रहे कि अब हम जो है इस जहां जहां एल की वैल्यू आएगी उसके अब 1 ही लिखेंगे। तो अब देखते हैं कि हमारे पास एल बी प्लस एम डी और एन एफ की क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जी अगेन, अब इनकी वैल्यूज हम इसमें दर्ज करेंगे
तो हमारे पास l की जगह जो है वो 1 है, इसमें हमारे पास b की जगह अगर आप b देखें तो b में यहाँ पर आपको बता देता हूँ जी x प्लस 3y है, b की जगह x प्लस 3y आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 3y। फिर इसी तरह से m की जगह 1 लिखेंगे, और जो हमारे पास c है, c एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो c एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, ये हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस 3y, तो हम लिखेंगे x माइनस 3y। फिर इसी तरह से n की जगह आप लिखेंगे जी -1, और आप देखते हैं जी f एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, ये है जी अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो ये बनता है 2x माइनस 2। ठीक है, यानी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है, 2 को x से भी मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से भी, और साइन का भी ख्याल रखा गया कि प्लस और माइनस अगर साइंस आपस में मल्टीप्लाई तो माइनस साइन आता है, तो यहाँ पर 2x माइनस 2 आ रहा था। अब आप देखेंगे अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा x प्लस 3y, यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 3y, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस 2x और प्लस 2। अब देखिए यहाँ से चूंकि मैंने जो रिजल्ट आपको बताया वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यानी जिस थ्योरम की बेस पे मैं ये एल बी प्लस एम डी और एन एफ की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, और ये सच ये फ्रैक्शन ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये तीनों रेशियोज के इक्वल ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से अब वही बात कि x अगर हम देखें तो x जो है वो कम्प्लीटली यहाँ से कैंसिल हो रहा है कि x प्लस एक्स 2x में से x 2x माइनस कर दे, 0 टाइम x रह जाएगा, फिर 3y और 3y से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास सिंपल 2 बच गया। यानी हम यूं कहेंगे कि फिर अगर मैं ओवरऑल जो कि यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट हमने प्रूव करना था कि वाकई जो है इन तीनों फ्रैक्शन का जवाब y के इक्वल है, वो हम यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू अगर a b c d और e f की वैल्यू ये रखी जाए तो हमारे पास जो ऊपर वाले एक्सप्रेशन है या एंटीसीडेंट है, इसका आंसर जो आया था ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 2y आया है। हम यहाँ पर सिंपल 2y लिखेंगे, जबकि डिवाइडेड बाय हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंट है यानी जो ये एक्सप्रेशन था इसका आंसर आया 2 के इक्वल, यहाँ पे हम सिंपल 2 लिखेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास y रिजल्ट आ जाएगा। यानी a की वैल्यू मैंने जैसे बताया, b की ये, c की आप इस वैल्यू को रखेंगे, ये d होगा, ये e होगा, और ये जो हमारे पास है एक्सप्रेशन f होगा, तो फिर हम देख रहे हैं कि वाकई ये y के इक्वल आ रहा है रिजल्ट, जो कि हमने यहाँ पर यही बात जो है वो प्रूफ भी करनी थी।